व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड। लेकिन ये लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, करीब करीब 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, जहां पे हम कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे और वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग इसकी चिट शीट बना सकते हो। चिट शीट एक तरीके से आप लोग कह सकते हो माइंड मैप है, मतलब जितना चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा उसको कुछ शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप लोग याद कर सकते हो, यानी कि कुछ ऐसे मेथड्स लगा सकते हो जिनकी हेल्प से आप लोग उसको कुछ एक या फिर 2 पेज में कंप्लीट चैप्टर को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। आप समझते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे 2 ही चीजें हैं आपके चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आता है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है मेटल का वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा कौन सा आपका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको आप लोग याद रखो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटल सॉलिड होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा, हाई डेंसिटी होती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल्स, ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अच्छा, मेलिएबल क्या होते हैं, जिनको हम चादर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब इनसे वायर बनाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखा गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसका मतलब अगर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आप कहोगे तो सॉलिड, हाई बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब एक जल्दी से हम लोग एक टर्म्स में समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी मेटल की। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपका मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी मेटल ऑक्साइड को अगर दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये क्या बनाएगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड। ये कलेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शंस हो जाती है। ध्यान से समझे, पहली रिएक्शन क्या है, मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हो, जब मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हो ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इसको क्या बोला, इसको हम लोगों ने बोला मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका मेटल ऑक्साइड। क्लियर है, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो आपका मेटल ऑक्साइड। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड। जस्ट लाइक आप लोग बोल सकते हो सोडियम एक मेटल था, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस और प्लस में हीट। ठीक है, तो ये जो है ये इसको बोलते हो आप लोग मेटल हाइड्रोक्साइड। यस क्लास, क्या बोलते हो आप लोग इसको, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा, जब मेटल को आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका साल्ट बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लस में क्या बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस। अब देखो जहां पे मैग्नीशियम को अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का साल्ट बन गया, साथ में क्या रिलीज हुई आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये अगली आपकी चौथी प्रॉपर्टीज थी। पांचवी प्रॉपर्टी में क्या है, मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल क्लोराइड बनेगा, मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्राइड बनेगा। ये 6 टोटल केमिकल रिएक्शंस है इन द केस ऑफ मेटल। पहले क्या है, मेटल की ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल की वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड। आगे क्या, मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ क्या होती है आपकी साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, और मेटल की क्लोरीन के साथ मेटल क्लोराइड, और मेटल की हाइड्रोजन के साथ क्या होगा मेटल हाइड्राइड। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज पूछता आप इनको एक्सप्लेन करोगे, अगर आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी पूछता है तो आप इनको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अब बात आ जाती है क्लास आपकी इस चैप्टर में नॉन मेटल की। ठीक है, अब नॉन मेटल क्या होता है, ध्यान से देखें। नॉन मेटल के केस में क्या होता है, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकती है, मतलब एनी शेप इनका हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी शेप में आपका एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, उल्टा होता है बिल्कुल, यहाँ पे लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे आर ब्रिटल, यानी कि टूट जाते हैं। ठीक है, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर, मतलब जो आपने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी ही उनका बिल्कुल रेसिप्रोकल उल्टा किसकी है, नॉन मेटल की। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन के नाम पे 2 ही रिएक्शन है नॉन मेटल
के केस में पहली क्या है, नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ करा दो, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, जस्ट लाइक कार्बन की ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन जब नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो आपकी होती है नो रिएक्शन, मतलब क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। कोई भी नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट नहीं करता क्लास, आपका एसिड के साथ नहीं करता है। नॉन मेटल सिर्फ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका ध्यान से देखें, मैंने क्या लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नॉन मेटल, ये सिर्फ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना रहा है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। यस क्लास, क्या बना रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज हो गई है, फटाक से हमने 2 मिनट में समझा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, जहां से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, हम लोगों ने देखा वो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में हमने 3 पार्ट में रिएक्टिविटी सीरीज को तोड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। 3 पार्ट कौन से हैं, ध्यान से देख लो। इससे ऊपर जो है वो है हाईली रिएक्टिव, ठीक है कि नहीं, ये मिडल में है, ठीक है, और ये बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ, देखो सबसे पहले लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अलोंग विद कार्बन, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये नीचे वाले क्या है, वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है। और ये बीच में जो रह गए ना, ये मॉडरेट है, क्लियर है, जिसको आप लोग मीडियम रिएक्टिव बोलते हो, ठीक है। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और कैसे कैसे करते हैं, हाईली रिएक्टिव को हम लोग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लो रिएक्टिव है उनको रिडक्शन से, और ये जो मिडल रिएक्टिव है और जो लो रिएक्टिव है वो मिलते ही आपके फ्री स्टेट में है, ठीक है। किसमें मिलते हैं, वो फ्री स्टेट में। जस्ट आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, जस्ट आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, जस्ट आपका प्लेटिनियम हो गया, ये सब किस में मिलते हैं, फ्री स्टेट में। तो टेक इट सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छा सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको याद होनी चाहिए पेपर में, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, पूरी सीरीज को याद कर ले। और ये भी पता होना चाहिए आपका कौन सा किससे कितना रिएक्टिव है, कौन सा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव, कौन सा हाई रिएक्टिव, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे चले तो आपके पास बात आती है आयोनिक बॉन्ड की। देखिए बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, ठीक है। यानी कि आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, आयोनिक बॉन्ड। एग्जांपल के लिए आप लोग सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाता है। ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कंप्लीट ट्रांसफर, यानी कि सोडियम के पास आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 7 को मेंशन किया, क्लियर। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और यहाँ पे बन जाएगा एक बॉन्ड जिसको आप लोग बोलते हो सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, यहाँ पे बना है आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्लास आयोनिक कंपाउंड। ये क्लास क्या बोलते हैं आप लोग, आयोनिक कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर भी आपके पेपर में आ सकता है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, अच्छे से आप लोग क्या करें, इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेटलर्जी, मेटल प्लस लर्जी, ठीक है। मेटलर्जी यानी कि आपको और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबली, जो मेथड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग, मेटलर्जी। यहां से भी क्वेश्चन आता है, रिएक्टिविटी सीरीज और मेटलर्जी से बड़ा क्वेश्चन आता है। अब देखो ध्यान से, कोई भी और है, और का कंसंट्रेशन ऑफ और कैसे करते हैं हम, हैंड पिकिंग से, वॉशिंग से, फ्रोथ फ्लोटेशन से, और या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन से, ठीक है, कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है। फिर हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, आपका एक्सट्रैक्शन। मेटल जो हाईली रिएक्टिव है, मेटल जो लो मीडियम रिएक्टिव है, और मेटल जो लेस रिएक्टिव जनरली फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं लो रिएक्टिविटी की बात करूं तो सल्फाइड और होता है, उसको रोस्ट कर देते हैं, रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है, हम लोगों ने पढ़ा, ऑक्साइड बन जाएगा, रिडक्शन कर दो, मेटल बन जाएगा, रिफाइनिंग कर दो, ठीक है। ये एक बेसिक प्रोसेस है। अगर मैं हाईली रिएक्टिव की बात करूं तो या तो हैलाइड में मिलेगा या फिर किस में मिलेगा, वो ऑक्साइड में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्ट। यहाँ पे क्या करवाएंगे, हाईली रिएक्टिव, चाहे वो ऑक्साइड हो आपका, चाहे हैलाइड हो, दोनों का क्या करवाया जाता है, दोनों का करवाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर वो भी मिलता है आपका मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उन सब का क्या करवाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अच्छा मिडियम रिएक्टिव है, उसमें 2 चीजें मिलती है, कार्बोनेट की ओर मिलती है, फिर सल्फाइड की ओर। अगर कार्बोनेट की ओर है तो कैल्सिनेशन करवा देते हैं, सल्फाइड की ओर है तो रोस्टिंग करवा देते हैं, ऑक्साइड बनता है, रिडक्शन करवा के हम लोग उसका रिफाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, हम लोगों ने इन डेप्थ लेक्चर में डिस्कस कर रखा। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके वहां से उसको क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटलर्जी। अब आगे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो क्या है, कोरोजन, ठीक है। कोरोजन का मतलब क्या था, द स्लोइंग ईटिंग ऑफ द मेटल्स बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर, वो यू कैन से, ठीक है। जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस
हैं या फिर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनकी वजह से जब वो स्लोली किसको खाते हैं, आपके मेटल को कंज्यूम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कोरोजन। और कोरोजन का एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। यस क्लास, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का जो रस्टिंग है उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको, Fe2O3.XS2O, ये आपका रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ठीक है, और भी फॉइल वगैरह चढ़ा के, बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो चिट सीट वाला जो या फिर माइंड मैप वाला जो सिस्टम था समझ में आया होगा और एक रिवीजन बन गया होगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली आपको सारा रिकवर हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो एक आइडिया लग जाएगा इस चैप्टर में क्या। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।